शाम के 4 बजे हैं। किससे बात करूं? माँ और भाभी से तो कल ही बात करी थी। दीदी से परसों बात करी थी। समय काटे नहीं करता है। अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट टाइम मिल जाए अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती कि घर गंदा मत करो, हर चीज़ जगह पर रखो। इधर उधर बिखरे कुशन देखकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर होता था। उनकी शोर भरी आवाज़ों से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। पूरे दिन शिकायतों की पोथी इकट्ठी करती रहती थी। जैसे ही शाम को सुमित घर पहुंचते, एक कप चाय सर्व करने से पहले शिकायतों का चिट्ठा परोसती। कभी उनका मूड ठीक होता तो वे कुछ न कहते, पर कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास लग जाती थी। बच्चे मुझसे किस तरह दूर होते गए। हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगे। अपने कमरे से फिर कभी निकलते ही नहीं थे। सुमित भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सोने लगे। मुझे घर में अब शांति अच्छी लगने लगी थी। हर चीज़ जगह पर रहती थी। रविवार के दिन बच्चे ड्राइंग रूम और बाथरूम की खुद ही अच्छे से साफ सफाई करने लगे थे। अखबार के बिखरे पन्ने जो पहले सुमित पढ़ने में इधर उधर कर देते थे, अब तरीके से फोल्ड कर अलमारी के एक कोने में लगा देते थे। जब भी आदि और आराध्या के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती, बच्चे कहते अभी पढ़ रहे होते या गेम खेल रहे होते थे। मुझे अब बहुत समय बाद घर घर लगने लगा था। सब मेरे हिसाब से चलने लगा। सुमित भी न खाने की कुछ फरमाइश करते थे तो मेरा काम जल्दी निपट जाने लगा। अपनी सहेलियों के बताए सीरियल में देखकर खुश होने लगी थी। 2 किटी पार्टी भी डाल ली थी ताकि मेरा सोशल सर्कल बन जाए। 2-3 साल इसी दिनचर्या में बीते। अब मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को सुमित कभी घर बुलाते नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी अपने लिए समय चाहिए था। आदि और आराध्या 2 साल के अंतर में 12वीं कर पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं। सुमित भी अपने दोस्तों में अब ज़्यादा रहने लगे हैं। अब बच्चों के कमरे में जब भी जाती हूँ, चादर पर कोई सिलवट नहीं पाती। शोर होता नहीं तो मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। पूरे दिन ड्राइंग रूम से गुजरते हुए कुशनों को देखा करती हूँ। बिल्कुल तरीके से सोफे पर सजे रहते हैं, गंदे भी नहीं होते, परंतु सजे सजे रखे हुए मुझे चिढ़ाते हुए कहते रहते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी हूँ। कोई अब होता ही नहीं है कि बात करूँ। इंतज़ार करती रहती हूँ कि बच्चे घर आए तो कुछ रौनक हो जाए। घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगी है। हर समय मोबाइल उठा मैसेज चेक करती रहती हूँ। फ़ोन की रिंग या डोरबेल सुन सब काम छोड़कर भागती हूँ। अब बस इंतज़ार करती हूँ कि पति, बच्चे, मेहमान कोई हो मुझसे बात करे। जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटी नहीं बजती तो बार बार टेलीविज़न ऑन करती हूँ, परंतु अब उन सीरियल की आवाज़ें ही मुझे परेशान करने लगती हैं। अब कुशनों से ही बात करके कहती हूँ कि जल्दी से बच्चे घर आ जाए तो बाहर आएगी। सुमित का मन भी फिर से घर में लगने लगेगा। जब तक बच्चे अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में हैं, तब तक फैलते हैं तो फैलने दीजिए उन कुशनों को, खिलौनों को, कपड़ों को। फिर तो दूर दूर तक कोई नहीं होगा, रह जाओगी तुम और कसीदाकारी भरे कुशन। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।